हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश गुप्ता एक बार फिर से उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 4 कॉमन कैटेगरी। अब देखिए, इसके पहले हम 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इस लेक्चर में जितने डेरिवेशन बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है ना। तो जो यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में वो चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या कर लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया है लेकिन फिलहाल लिख दे रहे हैं। एक हम ये यूज़ करेंगे, एस इक्वल क्या होता है सी tan साई, ये पढ़ा चुका हूँ। वाई इक्वल सी का हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये भी यूज़ करेंगे, हो सकता है, नहीं तो ये तो यूज़ करेंगे ही। एक और पढ़ाया था हमने शुरू में, डी एस बाई डी एक्स इक्वल क्या आया था, ये बना था 6i, याद करिए, ये सब पढ़ा चुका हूँ। और डी एस बाई डी वाई क्या बना था, cos xi। ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें पहले। ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं, जितने डेरिवेशन बचे हैं। तो पहला शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई। एक्स और साई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बहुत इजी वे से आप लोग को बताएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको याद कर लीजिए। पिछली वीडियो हमने बताया है कैसे आया है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए, अब यही रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई को अगर हमको बनाना है तो यहाँ देखो कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ एक्स और साई है ना, तो मैंने क्या किया, एक्स और साई का रिलेशन लिया डी एक्स अपॉन डी साई। तो डी एक्स अपॉन डी साई को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं डी एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन डी साई ये कैंसिल होता नहीं है। मैं आपको समझा रहे हैं कि मतलब डी एस चला जाएगा तो डी एस अपॉन डी साई बन जाएगा, जबकि ये ऐसा रिलेशन होता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, ये सब बताया जाता है डिटेल में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये सब चीज़ें हो गया। तो डी एक्स बाई डी साई को हम डी एक्स बाई डी एस बाई डी साई ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, डी एस बाई डी साई, डी एस बाई डी एक्स 6i है, तो डी एक्स अपन डी एस क्या आएगा, जस्ट इसका रिवर्स करिए, उल्टा करिए, तो 6i का उल्टा क्या होगा, cos साई हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, cos साई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे s इक्वल क्या होता है c tan साई, ये लिखवाया हूँ। तो यहाँ से डी एस बाई डी साई क्या आएगा, साई का फंक्शन है तो c क्या होगा, ये सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। ये सब जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर साई है, यहाँ से एक सेक साई ले लीजिए। जब एक सेक साई यहाँ से उठाएंगे तो सेक साई इंटू कॉस साई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, सेक साई क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस साई, कॉस साई से कॉस साई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये चीज़ समझ में आ गया होगा, विच इज वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि पहली बात तो आप लोग 12th की जितना इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले हैं, आप कॉपी में लिख लीजिए, नहीं एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। वैसे बीएससी सेकेंड ईयर में हैं आप लोग, तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया गया होगा। तो आपने 11th में इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पढ़ रखा है, बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिटेल में पढ़े हैं आप लोग उसको। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए हमको वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए,
तो dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। c इसका इंटीग्रेशन जो होगा log 6i प्लस tan साई होगा प्लस सम कांस्टेंट a1, ये सब पता है। अब हमें x और साई के बीच में इनिशियल कंडीशन लगाना है। तो एट इनिशियल कंडीशन देखिए यहाँ पर x और साई के बीच में रिलेशन है। जब हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी जब हम प्रूव कर रहे थे तो x और साई के बीच में रिलेशन आया था। तो यहाँ लिखते हैं व्हेन साई इक्वल 0, जब साई 0 हो जाता था वर्टेक्स पर, हाँ, तो वहाँ पर y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता था। ये सब पढ़ा चुका हूँ। साई 0 तो x 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ 0 रखेंगे, c log sec 0 प्लस tan 0 प्लस सम कांस्टेंट a1। अब यहाँ से देखिए 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगा। कुल मिला के 0 प्लस a1, दिस इम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू 0। thus वी हैव a1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। a1 की वैल्यू जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा x इक्वल c log 6i प्लस tan साई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनों में यही फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, बताएंगे वहाँ पर हम पढ़ाएंगे। जैसे tan साई का तो s इक्वल c tan साई होता था, ये पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से tan साई क्या आएगा, s अपान साई। अभी sec साई के बीच में रिलेशन नहीं पढ़ाया हूँ, उसको बता देते हैं। तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो भी यूज करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताया हूँ रिलेशन बिटवीन x एंड साई, तो क्या होता है फार्मूला, x इक्वल c log 6i प्लस tan साई। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर दूसरा रिलेशन आप लोग को बताते हैं। हो गया, नोट हो गया होगा। चलिए अब आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नोट हुआ ना। चलिए, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो हमको बताइएगा, कोई चीज़ हो, किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही हो सकता है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वैसे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए, अब रिलेशन बिटवीन x एंड साई है। अब हम लेते हैं y एंड साई। अगर आप लोग ऑफलाइन में होते, विश्वास करिए, अगर y और आप लोग ऑफलाइन में होते तो मैं इसका डेरिवेशन ना करता, आप लोगों से करवाते। जो चाहे जितने बच्चे बैठे रहते हैं मैं सबसे करवाता हूँ कि चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है x और साई के बीच में रिलेशन। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे पिछला बताया गया था वैसे सेम ऐसे है। कैसे करेंगे, देखो y और साई है, तो y और साई है तो यहाँ लिख देंगे dy बाई डी साई। और इसको ब्रेक जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई। हो गया। अब यहाँ देखिए dy बाई डी साई, dy बाई डी एस क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए डी एस अपान डी वाई कॉसेक साई होता है, तो डी वाई बाई डी एस क्या होगा, साइन साई हो जाएगा। कॉसेक साई का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन साई। साइन साई। और डी एस बाई डी साई अभी पढ़ाया गया था। एस इक्वल क्या होता है, सी टैन साई। तो यहाँ से डी एस बाई डी साई क्या आएगा, सी सेक स्क्वायर साई आ जाएगा। टैन साई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर साई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां से एक सेक साई उठाइए, दो सेक साई है, एक सेक साई उठाइए। सेक साई मतलब 1 अपान कॉस साई, 1 अपान कॉस साई तो साइन साई है, साइन बाई कॉस टैन साई, तो क्या होगा टैन साई इंटू सेक साई और यहाँ सी। नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। यहाँ से सेक स्क्वायर साई है तो यहाँ सेक साई इंटू सेक साई और यहाँ से क्या आएगा 1 अपान कॉस साई और यहाँ साइन साई लिखा ही है, यहाँ पर साइन अपान कॉस टैन साई हो जाएगा। एक सेक साई बचेगा तो यहाँ लिखा हूँ,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन विच इज अगेन वेरिएबल सेपरेबल, आसान है नहीं आसान है, पहले ये बताइए। तो सेपरेट क्या हो जाएगा, डी वाई सी 6i इंटू 10i टी साई प्लस सम कांस्टेंट a2 बाद में लगा देते हैं, पहले भी लगा देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन करते समय भी लगा लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट लिखा ही जाता, चाहे बाद में लिखिए, इससे जस्ट बाद लिखिए, चाहे पहले लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, डी वाई। ये सब पता है आप लोग को, सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया गया होगा। 6i 10i का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6i होता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अब हमें y और साई के बीच में रिलेशन ढूंढना है, इनिशियल कंडीशन यूज करना है, तो हमने ये भी बता चुका हूँ। व्हेन साई इक्वल 0, याद करिए y इक्वल c था, याद करो y इक्वल क्या था, c। जब कार्टेशियन इक्वेशन यूज कर रहे थे तो जब सेकंड अप्लाई किए थे इनिशियल कंडीशन तो वही लिखे थे, एक्स एक्सिस जब डेप्थ चूज किया गया था c, हाँ, तो साई इक्वल 0 तो y इक्वल क्या होगा, c, यहाँ रख दीजिए। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ क्या आएगा, c इक्वल c प्लस a2, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट a2 की वैल्यू क्या होगी, 0। देयरफॉर वी हैव, अब a2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y इक्वल क्या होगा, c 6i, नोट कर लीजिए, y इक्वल c 6i, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज करेंगे हम फार्मूला। बोलिए, याद हो गया नहीं याद हो गया, पहले बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए रिलेशन बिटवीन y एंड s, y एंड s, ये भी सिंपल है। वी नो दैट y और s ना, आपकी बात dy बाई डी एस नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास फार्मूला अवेलेबल है। यहाँ देखिए y इक्वल क्या होता है, c 6i, अभी अभी प्रूव किया हूँ, बताया हूँ, एंड s इक्वल क्या होता है, c 10i, ये भी बताया हूँ। अब आपको यहाँ से एक बीच में रिलेशन बन गया, क्योंकि हमको लाना है y और s, मतलब यहाँ पर क्या होगा, साई को गायब करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर, क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल क्या हो, सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई माइनस सी स्क्वायर टाइन स्क्वायर साई। तो यहाँ से सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई माइनस टाइन स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर साई माइनस टाइन स्क्वायर साई 1 होता है, सेक स्क्वायर साई इक्वल 1 प्लस टाइन स्क्वायर साई, तो टाइन स्क्वायर साई जब इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर साई माइनस टाइन स्क्वायर साई 1 होता है, सी स्क्वायर इंटू 1, तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल, ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, मतलब क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। विश्वास मानिए ये भी फार्मूला बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होगा। वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जब सी को एलिमिनेट करना होता है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता था, तो यही फार्मूले से हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो याद कर लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये किसके बीच में रिलेशन है, वाई और एस के बीच में रिलेशन है। नोट कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बताते हैं आप लोगों को इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। एक और रिलेशन देख लीजिए। चलिए देखिए, अब आइए रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, एक्स एंड एक्स। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, एस और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा, वी नो दैट, अभी अभी हमने पढ़ाया है, एक्स इक्वल क्या होता है, सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई, ये पढ़ाया है। हमें एस और एक्स लाना है। एक्स मेरे पास है, यहाँ साई है, साई को हटाना है और लाना क्या है, एस लाना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम कई तरीके हैं प्रूव करने का। चलिए लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा एक्स बाई सी। जब लॉग यहाँ हटाएंगे सेक्स आई प्लस टेंस आई तो यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स बाई सी ई टू द पावर एक्स बाई सी। सब पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ ई बेस छिपा रहता है, तो सेक्स आई प्लस टेंस आई क्या होगा, ई टू द पावर एक्स बाई सी होगा। ये चीज़ पता होगा आप लोगों को, मैं मान के चल रहा हूँ कि जानते होंगे। 11th-12th में BSc फर्स्ट ईयर में सब बताया गया, नोट करके बता देते हैं, परेशान हो जाते हैं आप लोग, जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं। लॉग एक्स बाई एक्स इक्वल वाई है, यहाँ ई छिपा रहता है। जब लॉग रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल, ये इधर चला आएगा तो ई टू द पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिए। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा ये बताइए 1 सेक्स आई प्लस टेंस आई क्या आएगा, बताइए। 1 सेक्स आई प्लस टेंस आई, इसका उल्टा कर दिए तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स बाई सी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए भैया कि हमें एस लाना है। क्या लाना है, एस लाना है। तो एस लाने के ये इसका दूसरा भी डेरिवेशन है, कहिए तो उसको भी बता देंगे, पहले ये वाला डेरिवेशन देख लीजिए। और 1 सेक्स आई प्लस टेंस आई क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई सी। अब इसको रेशनलाइज कर दो, जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, सेक्स आई माइनस टेंस आई अपान सेक्स आई माइनस टेंस आई इक्वल क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स बाई सी। ये लिख सकते हैं, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक्स आई माइनस टेंस आई अपान सेक स्क्वायर साई माइनस टेन स्क्वायर साई। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर मैं कैसे प्रूव करूँगा। अरे भाई, एक बार अगर हम बता देंगे तो एक बार हमको भी तो पढ़ाया गया होगा, हम भी बुक से पढ़े हैं, हमको भी सर पढ़ाए हैं, तो एक बार जान जाएंगे तो आप भी जान जाओगे। तो मैं जान गया तो आप लोग को भी बता दे रहा हूँ कैसे प्रूव किया जाता है, एक बार देख लिया आप भी प्रूव कर लो, ठीक है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर साई माइनस टेन स्क्वायर साई क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक साई माइनस टेन साई इक्वल ई टू पावर माइनस एक्स बाई सी। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए हमें लाना है एस और एक्स, और एस सी टेन साई होता है। तो मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा,
माइनस जब करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, ये मत सोचें 1 माइनस 2 माइनस 1, ऐसा नहीं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, ये 1 माइनस जब 2 करेंगे तो माइनस 6i ये प्लस हो जाएगा, 6i कैंसिल, 2 टाइम्स i हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, e पावर x बाई सी माइनस e पावर माइनस x बाई सी। तो यहाँ से टाइम्स i इक्वल हो जाएगा e टू पावर x बाई सी माइनस e पावर माइनस x बाई सी अपान 2। अब यहाँ टाइम्स i है मेरे पास, s इक्वल से टाइम्स i होता, दो तो आप c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसका फार्मूला फिर हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। हमने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि एक लेक्चर हाइपरबोलिक फंक्शन का हम पढ़ा देंगे, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाइपरबोलिक के जितने फार्मूले यूज करते हैं आगे चल के, चाहे बीएससी थर्ड ईयर में, चाहे बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, एमएससी, कहीं भी यूज करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन में हम जितना बता देंगे उतना ही यूज हर जगह होगा, ठीक है ना। तो उसका एक लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें हम हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हाइपरबोलिक फंक्शन का कैसे करते हैं सब हम बता देंगे। अभी इतना नोट कर लीजिए, फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स अपान 2 होता है। कास हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स अपान 2। माइनस में साइन होता है, प्लस वाला कास होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए अभी। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे s, इसे क्या कहेंगे साइन, ये हाइपरबोलिक x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ क्या लिखा है, x बाई सी लिखा है। जब x बाई लिखा है तो क्या लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये फार्मूला एक बन गया। तो पहला ये तीसरा फार्मूला है, अभी बताया हूँ, जो s इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप ये समझ गए होंगे। चल के इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हम आज इसको हम कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब आइए शुरू करते हैं आगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला होता है, उसको भी नोट कर लिया जाए। बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं आप, हमारा बस एक ही मकसद है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे हर बच्चे के समझ में आ जाए। बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे जहां हम पढ़ाएं, कोशिश यही रहती है हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन t एंड y। t एंड y, देखिए एक चीज़, जब हम कैटनरी पढ़ा रहे थे शुरू में, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे s इक्वल सी टाइम्स i का, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर याद दिला दूं हल्का सा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, ये यहाँ था, यहाँ टेंशन T लग रहा था, याद दिला रहा हूँ। ये साई था तो ये भी साई था, और ये क्या बना था, ये होता T कॉस साई था, और ये क्या था, T साइन साई था, ठीक है। ये सब पढ़ाया था, याद करिए ये सब। और यहाँ पर ये T नॉट था, और इसको जब मिलाए थे, और यहाँ इसका वेट काम कर रहा था, WS, ये सब पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाके लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा, s इक्वल सी टाइम्स i जब हम पढ़ाए थे तो यही चीज़ बनाया था। बस एक चीज़ जो बताने जा रहे हैं वो समझना है आपको, बस हो गया। हमने कहा था कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम,
तो जो टी नॉट था वो टी कॉस साई क्यू इक्वल था। याद करिए, टी नॉट इक्वल टी कॉस साई था और टी साइन साई डब्ल्यू एस के इक्वल था। ये मैंने कहाँ पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वांटिटी एस इक्वल सी टाइम्स साई जब हमने प्रूव किया था तो मैंने इस चीज़ को यूज़ किया था। तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ। तो क्या लिख रहे थे? सिंस वी नो क्या था? ये था टी नॉट इक्वल टी कॉस साई। बोलो, ये याद हो गया नहीं याद हुआ? कॉमन कैटनरी लेक्चर नंबर 2 में एस इक्वल सी टाइम्स साई जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम डेरिवेशन में ये चीज़ हमने यूज किया था, टी नॉट इक्वल टी कॉस साई, है कि नहीं? ये यूज किए थे, ये याद करिए। एक चीज़ और वहाँ यूज किया गया था, टी नॉट को हमने डब्ल्यू सी लिखा था। क्या लिखा था? डब्ल्यू सी। याद करिए, टी नॉट को डब्ल्यू सी यूज किया था, टी नॉट इक्वल टी कॉस साई हमने यहाँ यूज किया था। याद करिए, ये सब चीज़ हमने बताया था लेक्चर नंबर 2 में जब एस इक्वल सी टाइम्स साई पढ़ा रहे थे। अब यहाँ से देखिए, कॉस साई को इधर ले आइए। जब कॉस साई को जब इधर लाएंगे तो सेक साई हो जाएगा, और सी सेक साई क्या होता है? पढ़ाया था। तो क्या होता है? वाई। क्यों? क्योंकि वाई इक्वल क्या होता है फॉर्मूला? सी सेक साई। तो ये भी याद कर लीजिए, टी इक्वल डब्ल्यू वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। अब आइए आगे, और थोड़ा सा 1-2 रिलेशन है उसको भी बता देते हैं, फिर इस तरह हम समाप्त कर देंगे इसको। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, टी इक्वल डब्ल्यू वाई। स्टार लगा के लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब देखिए, आप लोग को अभी भी पढ़ाया था, y इक्वल क्या होता है? c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, है ना? बोलिए, s इक्वल क्या पढ़ाया था? c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। देखिए, cos हाइपरबोलिक x बाई सी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। cos हाइपरबोलिक x क्या होता है? e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स अपान 2। साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है? e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स अपान 2। ये फार्मूला होता है। ये सब चीज़ बताया जाएगा जब हाइपरबोलिक फंक्शन का एक लेक्चर लेंगे। तो ये हो गया, बस फार्मूला आपको ना भी जानते रहोगे तो फार्मूला याद कर लो। अच्छा, इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? ऐड करो तो क्या आएगा? सोचिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें तो क्या बनेगा? ये बता दीजिए, बताइए भैया क्या बनेगा? तो यहाँ से देखिए, जब इसको हम ऐड करेंगे तो e पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो e पावर एक्स 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? इसको दोनों को ऐड करिए, पता चल जाएगा। तो y प्लस एस इक्वल क्या आ जाएगा? ये आएगा c e पावर x बाई सी। क्यों? क्योंकि वहाँ x लिखा है, यहाँ x बाई सी लिखा है, तो ये आ जाएगा। एक रिलेशन ये भी होता है, ये पहली एक्सरसाइज में इसको शायद प्रूव करने के लिए कहा है। जब इसको प्रूव करने के लिए कहा है तो इन दोनों का डेरिवेशन कर लेना, अगर ज़्यादा नंबर का आता है, अगर लॉन्ग आता है तो इन दोनों का डेरिवेशन कर लीजिए, बाद में दोनों को ऐड कर लीजिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है? और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो y माइनस एस, जब करेंगे माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक्सरसाइज में है। तो आपको अगर ये प्रूफ करना होगा तो इन दोनों का डेरिवेशन कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर इसके बाद दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बताते हैं, एक रिलेशन और यूज़ किया जाएगा, ये नोट हो गया ना सब?
नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और बता देते हैं थोड़ा सा। अब यहां देखिए क्या बताने वाले थे, भूल गए। हाँ, याद है। एक्स इक्वल क्या होता है, सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई। देखो अब ये होता है फॉर्मूला, डेरिवेशन किया हूं। सिंस वाई इक्वल क्या होता है यहां से, सी सेक्स आई, तो यहां से सेक्स आई क्या आएगा बताओगे, वाई अपान सी आई। एंड एक्स इक्वल क्या होता है, अच्छा हाँ, एस इक्वल क्या होता है, सी टेंस आई। यहां से टेंस आई क्या आ जाएगा, एस बाई सी। यूजिंग दिस इन above इक्वेशन, वी हैव y इक्वल सी लॉग अब इक्वेशन, मतलब जो भी मान लो वन लिख लीजिए। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, 6i y बाई सी और टेंस आई एस बाई सी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, y इक्वल सी लॉग y प्लस एस अपान सी, ये भी फार्मूला हम यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, ये भी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह जितना फार्मूला था हमने बता दिया। जितना फार्मूला आपके बुक में है, जितना फार्मूला यूज करना है, हमने सारा फार्मूला डिराइव करके बताया। तो आप लोगों से गुजारिश है, जितना फार्मूला बताया हूं उसको एक पेज में एक साथ सब लिख लीजिए, ठीक है ना। जितना फार्मूला बताया हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक, जब आप कॉमन कटने पढ़िए, जब एक्सरसाइज लगाइएगा तो एक पेज में सारे फार्मूला एक साथ लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए अब एक चीज़ और थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ए और बी है। कटने स्ट्रिंग को या चेन को दोनों एंड से बांध दिया गया, तो इस तरह शेप बनेगा, है ना। ज़्यादा बड़ा ना बना दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा हल्का बनाइए, तो इसमें हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया था, ये है एक्स एक्सिस माना था, ये क्या माना था, वाई एक्सिस माना था, ये क्या था, वर्टेक्स था, ये कोई पॉइंट लिए थे पी, या हमने इसको क्या किया था, टी माना था, और ये क्या था, साई बनाया था, ये चीज़। तो एक एक चीज़ करके लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इस ए बी को, इसको आप बोलेंगे स्पैन। क्या बोलेंगे, स्पैन। किसको बोलेंगे, ए बी इज कॉल्ड स्पैन। और जो ये डेप्थ आपको दिखाई दे रहा है, इतना जो दिखाई दे रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस। कोई तुमसे पूछे इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, तो पता है क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से खींच देते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और वर्टेक्स के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो आप अगर इसको करेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे जी, और यही है डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये पैरेलल हो जाएंगे ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, सैग,
ठीक है ना, इसको नाम लेते हैं एम वी। तो एम वी को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, SAG। एक्स एक्सिस को जो बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। हम लिखवा नहीं रहे हैं भाई, क्या बताएं, अलग करके लिखवा रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या बचा है, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, पैरामीटर C होता है। और कुछ बचा, बस यहीं तक हो गया। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों से पूछे हैं कि स्ट्रिंग को जब इसमें बांध दिया गया A और B पर बांध दिया गया है, तो टेंशन जो होगा मैक्सिमम और लोएस्ट कहाँ काम करेगा। मैक्सिमम और मिनिमम जो टेंशन है, मैक्सिमम कहाँ काम करेगा और मिनिमम कहाँ काम करेगा। तो आपको दिख रहा होगा भाई, जहाँ से बांधेंगे, जहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम काम करेगा, और लोएस्ट पर क्या करेगा, मिनिमम काम करेगा। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन जो काम करेगा मैक्सिमम काम करेगा। और जो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो होगा, वहाँ पर टेंशन क्या होगा, मिनिमम काम करेगा। यहाँ सबसे कम टेंशन वर्टेक्स पर होगा और सबसे ज़्यादा टेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अरे भाई, आज वेट लटका दीजिए यहाँ पर, जब वेट लटकाएंगे तो असर कहाँ पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर पड़ेगा। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो टूट जाएगा। तो टेंशन यहाँ क्या होगा, मिनिमम। तो वर्टेक्स पर टेंशन मिनिमम काम करेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर टेंशन जो होगा मैक्सिमम काम करेगा। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्पैन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से यहाँ की लेंथ को C पैरामीटर है। टेंशन यहाँ मैक्सिमम काम करेगा, यहाँ टेंशन मिनिमम काम करेगा। इतना नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, ठीक है, और कुछ छूटत नहीं है यहाँ पर। एक्स एक्सिस हो गया, अच्छा वाई एक्सिस, हाँ, इस जो कैटनरी की जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस होगा। एक्सिस जो होगा, वाई एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी। वाई एक्सिस को हम कैटनरी का एक्सिस बोलेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक और कुछ बताना हमें नहीं है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जहाँ तक हमें पूरा विश्वास है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिससे कि दिक्कत ना होने पाए आप लोगों को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये सब नोट हो गया होगा ना, नोट कर लीजिए सब। एक चीज और जान लीजिए, इफ स्टार लगा लीजिए। इफ रो, इसे क्या बोलेंगे, रो, रोना वाला रो नहीं, अरे वही, ठीक है ना। इफ रो डिनोट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point on the curve, तो रो को एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। रो को कहेंगे ds बाई डी साई, ds बाई डी साई। रो का फॉर्मूला ds बाई डी साई, और s इक्वल सी टेन साई, s इक्वल सी टेन साई। तो ds बाई डी साई क्या आएगा, c सेक स्क्वायर साई।
और एक चीज़ और याद कर लीजिए, रो का एक फॉर्मूला और था, याद करिए, रो का एक फॉर्मूला और था, याद आ रहा है किसी को? 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, याद करिए, पावर 3/2 अपान d2y बाई डी एक्स टू। फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में यूज होगा ये यूज होगा। ये भी बताया गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एनालिसिस में बताया गया होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपान d2y बाई डी एक्स टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये रहा सारा फार्मूला, कॉन्सेप्ट सब आज हमने कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें तो इसके बाद हम अपने समाप्त करते हैं, और इम्पोर्टेंट है और सबको पता होगा, एंगल बिटवीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। कैसे, आइए देखिए। ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? साई। बात को समझिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। चलिए, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, ये क्या है? 90। इस पर परपेंडिकुलर बन नहीं रहा। चलिए देखिए, ये अब यहां देखिए, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 है। हमने क्या कहा? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो ये दो लाइन लिया, कौन सी? पहली ये लाइन लिया और दूसरी ये, इनके बीच का एंगल क्या है? साई। इस सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, तो इस पर, इस लाइन पर नॉर्मल ये बना दिए, ये 90, और इस लाइन पर ये 90 बना दिए। तो जो इनके बीच का एंगल है वही इन दोनों के बीच का एंगल साई हो जाएगा। कैसे? बहुत इजी है। ये 90, ये साई, तो ये कितना होगा? 90 माइनस साई। ये 90 माइनस साई, तो ये अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं, 90 माइनस साई हो जाएगा। ये 90 माइनस साई, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साई। तो याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको हल्के मत लीजिए, सोचा ये तो सिंपल है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, ये हमने बता दिया कि जो दो लाइन के बीच का एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी होता है। तो ये साई, तो ये भी साई हो जाएगा। इसको गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो इस तरह जितना फार्मूला पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में बताना था हमने बता दिया, और तीसरी एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेशन है वो अभी बताएंगे, सब पढ़ाया जाएगा। तो जो चीज़ हमें पढ़ाना था, कॉन्सेप्ट बताना था, बता दिया। तो इसलिए अगले लेक्चर जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग बुक के साथ रहेंगे। RS वर्मा की बुक ले लीजिए स्टैटिक्स, जिससे कि हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे पढ़ करके कैसे होता, फिर उसके बाद उसका सलूशन बता देंगे। तो बस आज का यही तक वीडियो रहेगा, और बस अगली वीडियो देखने के पहले आप लोग सारी वीडियो जो है एक करके देख लीजिए, और जितने फार्मूले हैं आप लोग एक पेज में बनाकर लिख लीजिए, जिससे कि जब यूज करें तो एक जगह लिखा रहे, हम देख सकें उसको। ठीक है ना?
बस आज का यहीं पर, नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, जो कॉमन कैटनरी स्ट्रिंग और चेन का पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।